ये समस्या बहुत छोटी है। हम लोग चाहें तो आचार संहिता नहीं रहता तो कल से हम लोग काम लगा देते। ये इतने छोटा समस्या तो मैं खुद ही इसको पूरी कर सकती हूँ बगैर कोई पावर के। सिवान में चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ सिवान के लिए लड़ रही हूँ, सिवान को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हूँ। कई इलाकों का दौरा चल रहा है आपका? देखिए, दौरा नहीं चल रहा है, ये सारे हमारे अपने घर हैं, सब लोगों में हमारी पहले से आना जाना है। तो चुनाव का दौर है तो मैं चाहती हूँ कि फिर से सभी को बता दूँ कि मैं भी चुनाव में हूँ और मैं इस बार निर्दलीय हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह नहीं है, अभी नॉमिनेशन के बाद मिलेगा तो आप लोग उस पर देखिएगा, समझिएगा और तब वोट करिएगा। मैडम, अभी तो आप हर इलाकों में घूम रही हैं, लोगों का स्वागत प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन चुनाव की रणनीति क्या होगी? चुनाव आप लड़ रही हैं, इसकी रणनीति किस तरह की रणनीति आपने बनाया है? मैं सिवान में चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ सिवान के लिए लड़ रही हूँ, सिवान को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हूँ। हर फील्ड में मैं सोचती हूँ कि वर्क करूँ और ख़ासकर अपने नौजवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो सारे अभी एजुकेशन में हैं, उनके लिए मैं सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा। मैडम, आप यहाँ आई थी महादेवा के शिव मंदिर के पीछे, यहाँ के लोग छठ घाट की समस्या बता रहे हैं। जी जी, समस्या बहुत छोटी है और हम लोग उसको तुरंत दूर करेंगे। मैडम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रणनीति बता रही हैं कैसे चुनाव लड़ेंगी सिवान की समस्या के लिए। जी, आप निर्दल चुनाव लड़ रही हैं जी, विकास के लिए, सिवान के विकास के लिए निर्दल चुनाव रहते हुए सरकार में कैसे उसको सिवान के विकास के लिए करेंगे? देखिए, हर सांसद का अपना फंड होता है और हम जैसे पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो कार्य किए हैं, जो जिस तरीके से किए हैं वो कि अपना फंड तो फंड दूसरे सांसदों से, दूसरे विधायकों से, राज्यसभा के सांसदों से उन्होंने अपने सिवान के लिए बहुत सारे फंड लाए हैं और काम किए हैं। मैं भी सभी भाइयों से कोशिश करूंगी, जो वहां पर मिलेंगे जब मैं जीत कर जाऊंगी तो मैं अपने सिवान के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंड लाने की कोशिश करूंगी और अपने सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। समस्या यहाँ पे लोगों ने आपके सामने रखी, कैसे निदान करेंगे उन समस्याओं को? देखिए, ये समस्या बहुत छोटी है। हम लोग चाहें तो आचार संहिता नहीं रहता तो कल से हम लोग काम लगा देते। ये इतने छोटा समस्या तो मैं खुद ही इसको पूरी कर सकती हूँ बगैर कोई पावर के। और पावर मिल जाए तो? पावर मिलेगा तो अपार विकास होगा, सिवान का विकास बिल्कुल होगा, 110% होगा। बहुत सारे लोग जिस तरीके से आप दौरा कर रही हैं, विपक्षी घबरा गए हैं कि इस बार जो हिना साहब है बिल्कुल अलग अंदाज में चुनावी दौरा कर रही हैं। देखिए, कोई विपक्षी नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल दिल से, कोई मेरे में बनावट नहीं है। मैं चाहती हूँ, मैं जब से मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं सिवान की सेवा के लिए निकली हूँ और मैं जीतूँ या हारूँ, मैं हारी भी हूँ लेकिन मैं कभी घबराई नहीं हूँ, कभी घबराई नहीं हूँ कि नहीं मुझे अब घर में रहना चाहिए, मुझे लोगों के बीच में नहीं जानी चाहिए। लेकिन समाज सेवा जो है ना, वो अगर आपके दिल में आ जाता है कि आपको करना है तो आप मरते दम तक अपने सिवान के लिए सोचते रहिएगा, अपने लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, नौजवान के लिए, भाई बंधु के लिए, हर तरीके से आप समर्पित भाव से सेवा करिए। मैम, पूर्व सांसद साहब ने बहुत सारे काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और अभी देखा जा रहा है कि इंडोर स्टेडियम जैसे जगह जो है वो वैसे जो विकास है वो रुके हुए हैं, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो क्या जीतेंगी तो फिर वो उसका जीर्णोद्धार होगा? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से 110% कोशिश होगी कि जो बच्चों के लिए समर्पित चीज़ है, जो स्पोर्ट्स है,
चाहे इंडोर स्टेडियम हो या राजेंद्र स्टेडियम हो, या हमने तो हर गांव में भी कहा है, हर ब्लॉक स्तरीय के एक बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए। मैं उस पर भी वर्क करने की कोशिश करूंगी, और खेल के मामले में और एजुकेशन के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगी।